हेलो कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सही जगह है मेरे भाई। मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको यहाँ पर मिलता है गोल्डन पॉइंट। ठीक है भाई। तो ये जो आपका लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, तो 21 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया। ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया मैंने आपको। क्या भाई फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों लिख रहे हो, कंप्लीट सिविक्स एंड कंप्लीट हिस्ट्री, बिल्कुल आपका तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और जो बच्चा यहाँ तक कर लिया होगा, मेरी गारंटी है आपके एएमयू के अगर बच्चे हो तो वहाँ भी आपको इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप जामिया के बच्चे भी हो तो बिल्कुल आपको भी इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो बच्चे यहाँ आए हैं 21 में आए हैं तो प्लीज़, आपके पास अभी बहुत टाइम है। मैं हर लेक्चर को मैं कितने देर का भाई बनाया हूँ, 20 से 30 मिनट के अंदर हर लेक्चर आपको बिल्कुल आप 15 स्पीड बढ़ाकर दे सकते हैं। हर मिनट आपको 15 मिनट लगेगा। 15 को 20 से मल्टीप्लाई हो कितना टाइम है, मुश्किल से 2-4-5 घंटे के अंदर वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई। प्लीज़ कर लो जल्दी, अभी आपके पास टाइम है। तो आसान तो क्वेश्चन है। चलिए, बहुत आसान चैप्टर है भाई। जो चैप्टर का नाम है आपका क्या है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल, क्योंकि भाई नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसान से 1870 से क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था, क्या आगाज कब फॉर्म हुआ था। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए क्या कब हुआ था मेरे भाई, 1885 में। ठीक है भाई, 1885 में। समझ में आया क्या, किसी को दिक्कत है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हु वाज द फाउंडर, आपसे पूछा है मैंने भाई, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके जामिया में कई बार पूछे गए, तो बिल्कुल आपके एएमयू में पूछे जा सकते हैं। फाउंडर अगर पूछे क्या होता है भाई, एओ ह्यूम है ना, एओ ह्यूम, HUME, एओ ह्यूम। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो स्टार्ट 1 2 3। तो स्टार्ट है भाई। बताइए हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन। बताइए किसको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बताइए भारत का विद पुरुष किसे कहा जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है बाबा। देखो ना रे बबुआ, देखो ना रे, देखो ना रे, देखो तो बबू कितना क्वेश्चन है आसान। किसको कहते हैं भाई, क्या महात्मा गांधी को कहते हैं? नहीं यार, महात्मा गांधी को तो हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना, ये तो पता ही होगा आपको। चलो लिख दूँ, चलो थोड़ा सा भाई 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मैं सोचा हूँ इससे भी कितना 20 मिनट के अंदर इसमें मैं निपटा दूँ। बिल्कुल भाई, क्या है फादर ऑफ नेशन। अगर पूछे आपसे, आपको कहाँ चले जाओगे, फिर चले जाओगा महात्मा गांधी जी के पास। अगर पूछेगा आपसे कि बताइए बाल गंगाधर तिलक कौन थे मेरे भाई, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। लोकमान्य मीनिंग बताओ, इसका मतलब लोकमान्य है। बिल्कुल छोड़ दो उसे, चल हटा देते हैं उसे, हटाइए। बिल्कुल फिलहाल का जो आंसर आपका, इसका जो करेक्ट आंसर आपका है दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन हम इसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। समझ में आया ना। तो भाई इसके बारे में पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय, ये जो थे भाई, ये लायन ऑफ पंजाब थे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लायन ऑफ पंजाब। तो बिल्कुल जो फैक्ट है भेजा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, लायन ऑफ पंजाब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए कौन से साल में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। 1905 में हुआ था। किसी को कोई दिक्कत, किसने किया था, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा भाई। आपसे पूछेगा कि किसने पार्टीशन किसने किया, तो आपको नाम पता होना चाहिए किसने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। समझ में आया ना। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल को। और किसमें डिवाइड कर दिया भाई, हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किसमें किया था मेरे भाई। पूछेगा हिंदू मुस्लिम में कौन बंदा था जो किसको डिवाइड कर दिया था, बंगाल को। तो आपको पता है जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब किया था, तो 1905 ईस्वी में किया था। तो समझ में आया ना। जलियांवाला बाग कब हुआ था, पूछेगा कब, तो 1990। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट नोट से दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से कर लेना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट। अदरवाइज मैं आपको पता है ना, मैं बिगड़ जब तक मैं पूरा ऑप्शन नहीं बताता मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, ऊपर से मैंने इसका शॉर्ट नोट्स आपको दे रखा, प्लीज़ वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द विसरी ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए बंगाल विभाजन के द्वारा कौन थे भाई, है ना, वायसराय कौन थे। बताइए वायसराय कौन थे, विसरी कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है, वही चीज़ मैंने आपको बताया, कौन थे भाई, लॉर्ड कर्जन। वही तो मैंने लिखा भाई, यही तो देखो ना, इस चीज़ को उसने अरे लिख तो दिया ना मेरे अच्छे, देखो तो जरा लिखा ना। तो इनसे बोलोगे क्या, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। किसी को कोनो दिक्कत बा ना था, कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या। आपसे पूछेगा, चलो एक बता दूं, जो लास्ट विस्टी थे आपसे, देखो ये फर्स्ट लिस्ट था, अगर लास्ट पूछे तो लास्ट कौन थे भाई, लास्ट विस्टी जो थे आपके थे लॉर्ड माउंटेबेलन। क्या नाम, इतना क्या जबरदस्त नाम है, नाम जल्दी आता भी नहीं है, जबान पे नहीं चढ़ता है जल्दी। क्या भाई क्यों इतना एक तो इतने लोग डेंजर लोग थे भाई, ऊपर से नाम इतना खतरनाक, इसका नाम याद करने में 2-4 दिन लग जाएगा। तो लैट डलहौजी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने वैसे बताया है। जो
आपको इसके बारे में एक चीज़ पता होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चलो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, लास्ट चैप्टर है थोड़ा सा लिख देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपसे पूछेगा, बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डेलोजी। बताइएगा लास्ट विसरी कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछेगा विसरी कौन थे बंगाल के, जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था, पार्टीशन कब किया गया था, देखो यहाँ पे 1905 में, तो कौन थे भाई मेरे, लॉर्ड कर्जन। अब आते हैं लॉर्ड वेलेंसी के बारे में, आपको क्या पता होना चाहिए, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस से पढ़े हो क्या, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम दिया था। चलो उसे छोड़ देते हैं ना, वो जरूरत नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या भाई, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय द बाल, बताया ये बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था, क्या वंदे मातरम ने दिया था, तो वंदे मातरम किसने दिया था, जल्दी बोलो, बंकिम चंद्र दिया था ना भाई, किसने दिया था वंदे मातरम, किसने दिया था, चलिए बोले बंकिम चंद्र है ना, बंकिम क्या होता है, बैंकिन होता है ना बैंकिम चंद्र ने दिया था, है ना, बैंकिम चंद्र। तो आपसे यहाँ से पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक कौन सा नारा दिए थे भाई, बिल्कुल आपने सवाल, क्या स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो बी है यही है करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है बिल्कुल बिंदास से पढ़िए, कोई भी टेंशन मत लीजिए, है ना भाई। अब मुझे बताएंगे इनकलाब जिंदाबाद का किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का किसको पता नहीं है, जिसको नहीं पता है तो भाई मेरे से मिलना, मैं बहुत पीटूंगा उसको, बिल्कुल ये बात छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, सबको पता होता है ये चीज़, ये सबको पता होता है, मेरे छोटे भाई को पता है, आपको भी छोटे भाई को बिल्कुल पता होगा, तो बिल्कुल सबको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है बहुत ज़्यादा पीटूंगा मैं आपको, है ना। आप तो इतने जान गए, आप लोग लाइव क्लास लेते हैं तो आप समझ गए कौन बच्चे कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे सब है, इसलिए मैं बिंदास होकर बोलता हूँ। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये भी अगर नहीं पता है तो मेरे से मिलो, बहुत ज़्यादा पीटूंगा। किसने दिया था भाई, जल्दी बोलोगे, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो यार, टेंशन नहीं लेना है, कभी भी जिंदगी में कुछ करना है बिंदास रहिए, कभी भी आपको स्टेज लेकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर स्टेज लेकर पढ़ते हो, स्टेज लेकर एग्जाम में जाते हो तो फिर एग्जाम आपकी खराब जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल बिंदास होकर जाना। इसी तरह मैं बिंदास में पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, बहुत बच्चे इसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल भाई आपके लिए ये वीडियो। तो आपको यहाँ पे मैं समराइज कर दूँ, आपसे पूछेगा वंदे मातरम का किसने दिया था, बंकिम चंद्र ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का किसने दिया था नारा, भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज माई बर्थ राइट किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट काउज फॉर द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, बताइए असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक, क्यों ऐसे, मतलब तत्कालिक कारण क्या था भाई, क्या वो रॉयल एक्ट था या पार्टीशन ऑफ बंगाल था, बिल्कुल भाई ये किस वजह से हुआ था भाई, जलियांवाला बाग। आसान सा क्वेश्चन। तो आप मुझे ये बताएंगे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था अभी, मैं भूल क्यों गया, साइमन कमीशन, हाँ चलो, हाँ मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था भाई, साइमन कमीशन कब आया था, है ना, इसका डेट याद रखना, डेट आई थिंक मैंने शॉर्ट में दिया या नहीं दिया, लेकिन इसका मैं लिखा रहा हूँ 1928 में। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसके अंदर बताया जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, बता दो जरा सा, चलो बता ही दो, चलो अरे बता दो भाई, अरे बता दो क्या हुआ था। अब मुझे ये बता दो कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, ये भी बता दो, किसी को मत बताना, है ना, लास्ट में पढ़ा रहा हूँ इसलिए किसी को नहीं बताना, चुपचाप बताओ, आंसर लेकर आ जाना, है ना, सही आपस की बात है, किसी को नहीं बोलेगा कोई, ठीक। तो चलो जल्दी बोलो, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, इसके लीडर कौन थे भाई, अरे महात्मा गांधी थे ना, कौन थे भाई, महात्मा गांधी थे कि नहीं थे, बिल्कुल भाई हमारे गांधी जी, MG लिख दूँ सिर्फ, महात्मा गांधी। इन्होंने ये चीज़, इसमें हुआ था क्या भाई, इसमें देखो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, आपको पता नहीं, इसके अंदर आपसे पूछेगा, बताइए जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। इसके अंदर जो इनोसेंट लोग थे, बहुत से इनोसेंट लोग को बहुत ज़्यादा एकदम बहुत बुरी तरीके से मारा गया था यार, आहा दिल आपका मतलब होता ना, छोड़ो बात नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए हु लीड द खिलाफत मूवमेंट, बताइए खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन का, भाई देखो ये लीड वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आता है और कई बार आया है और आ भी सकता है, बिल्कुल भाई आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, क्या मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, या मोहम्मद अली शाह यानी शौकत अली थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार पटेल थे। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, जल्दी बोलोगे, आपका इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब होते हैं ना, जैसे कि आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोगों को सपोर्ट क्या करते थे, पूछा सपोर्टिव लीडर कौन थे, सपोर्टिव लीडर ये थे, लेकिन जो मेन लीडर थे जो उसको लीड करते, जो होता है ना लीड, जैसे कि 3-4 बंदे हैं, एक बंदे उसमें हेड होते हैं भाई, जो हेड थे ना, हेड साहब, हेड आपके थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मैंने क्या बताया भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य आपसे हमेशा देखो, मैंने कई क्वेश्चन में उद्देश्य का मैंने करवाया है, और प्लीज़ आप लोग भी हर उद्देश्य को याद करना। उसका क्या था, टू सपोर्ट, अरे भाई सपोर्ट क्यों करेंगे ब्रिटिश को यार, क्यों ही सपोर्ट करना, डिमांड पाकिस्तान, अरे नहीं नहीं नहीं, टू अटेन स्वराज, बिल्कुल भाई हमें स्वराज चाहिए, हमें शांतिपूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए। तो यही काम था किसका, महात्मा गांधी साहब जो इसके लीडर थे। इसमें ये अपोज थे ब्रिटिश के, ना कि सपोर्ट में थे, समझ में आया ना। इसमें आपको सेल पे रूल चाहिए था, मुझे हमें स्वराज चाहिए भाई, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, हमें शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने दो। इनका बस यही कहना था, प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, प्लीज़ नहीं भाई, मार के भगाए थे, शांतिपूर्वक भगाए थे, लेकिन भाई उतना भी आसानी से तो कोई भाग तो नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच इवेंट लीड द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, बताइए जल्दी बताओ। 1922 में क्या असहयोग आंदोलन को स्टिक करने का कारण क्या था। तो आपसे पूछा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब हुआ था, डेट मैंने दे रखा है ना, तो याद कर लेना। 1922 में, तो बताइए इसका क्या कारण था भाई, ये चीज़ क्यों आया था यार, क्यों ही आया था, क्यों आया था, क्यों आया था। क्या अराइविंग ने साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन अराइव करेंगे, नहीं भाई, चोरी चोरी से, बिल्कुल भाई जिसको पता है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या हुआ था भाई, नो इनोसेंट लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटल हत्या कर दिया गया था। वो कहाँ पे हुआ था भाई, चौरी चौरा में, चौरी चौरा में हुआ था ये घटना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना यार, कभी अगर टाइम मिले इसको ज़रूर पढ़ना है ना, ये जरूर इसको पढ़ना, बहुत आपको मतलब समझ में आएगा यार कि ये कितना, इससे पहले जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने कितनी ज़्यादा कुर्बानी दी, बहुत कुर्बानी दी गई, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए है ना। मेरा मानना है कि आपको ज़िंदगी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, हिस्ट्री जरूर पढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, है ना। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में बाद में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि बताइए, विच लॉ डिड द ब्रिटिश पास 1990 टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। 1919 में भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कौन सा कानून लाया था, बताओ भाई कौन सा कानून, रॉयलेट एक्ट। बिल्कुल सब बच्चों को ये चीज़ पता होता है कि 1990 में आया था, 1919 में आया था। अब मुझे ये बताएंगे कि इसमें हुआ क्या था। चलो इसमें हुआ क्या था भाई, इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था भाई, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलोगे, बोलो जल्दी बोलो, इसमें क्या हुआ था। इसमें पता है आपको, मतलब कि विदाउट कोई भी, मतलब कि इसके खिलाफ, मतलब क्या हुआ, नॉन कोऑपरेटिव क्या हुआ था भाई, इसमें आई थिंक कि क्या हुआ था, जबरदस्ती किसी को ले आकर जेल में कैद कर दिया करते, यही हुआ था ना, है ना। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु लीड द साल्ट मार्च। आसान से भाई, साल्ट मार्च फ्रॉम क्या है, साबरमती टू डांडी 1930, कौन लीड करे थे भाई। आसान से क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% से मिल सकता है। ये सारा का सारा एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। बिल्कुल कौन से भाई, महात्मा गांधी थे। कौन लीड करे थे साल्ट मार्च को, कब हुआ था ये, 1930 में हुआ था। डेट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं इसलिए डेट को अंडरलाइन सबसे पहले कर देता हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कितना 13 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पावर अरेस्ट द पीपल विदाउट ट्रायल। भाई तो मैंने बताया भाई, इसमें कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट लेकर आया था जिसमें कि किसी भी इंसान को वो क्या कर लेते थे, डायरेक्ट कैद कर लेते थे ना, अरेस्ट कर लेते थे विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी ट्रायल वगैरह करे ना करे, उससे आए किसी को उठाए, जिस पे शक उठा लो और उसको खिलाए कैद कर लो। वही तो मैंने बताया था अभी आपको, बिल्कुल इसके बारे में मैंने बोला था, बाद में बात करूँ, वही चीज़ आपसे पूछ लेगा, इसका रॉयलेट एक्ट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु आर द विसरी ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए, यही चीज़ मैं ये चीज़ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कहीं ना कहीं कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होमवर्क दे दूँ, चलो होमवर्क समझ लो, तो जल्दी आंसर दो। चलो बच्चों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, लॉट कर दिया ऑप्शन नंबर इसका जो एक करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच मूवमेंट बिगेन एज अ रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए इसमें से कौन सा मूवमेंट हुआ था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो कौन सा मूवमेंट। देखो आसान, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भाई, कौन सा, क्या सिविल था, नहीं क्वाइट मूवमेंट, नहीं, ये सब के बारे में कब आया था आपको पता होना चाहिए ना। बिल्कुल इसका जो स्वदेश है ना, स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग
लीडर प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट। बताइए इसमें से स्वदेशी मूवमेंट के लीडर का नाम आपसे पूछ लिया गया। तो आपको मैंने हर लीडर का नाम मैंने लिख के दे दिया है शॉर्ट नोट्स में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 आप वो शॉर्ट नोट्स को ज़रूर पढ़ना। इसलिए मैं यहाँ पे सब लीडर का नाम नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर लीडर का नाम लिखता। अगर मैं यहाँ पे लीडर का नाम लिखूंगा आपको पता है लेक्चर थोड़ा लेंदी चला जाएगा। और मेरा अभी का जो मकसद है मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 22 मिनट के अंदर मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँ, ताकि आप कम समय में सारा क्वेश्चन देख सकें। तो बिल्कुल भाई इसके जो लीडर कौन थे भाई, बिपिन चंद्र थे। तो आप प्लीज़ शॉर्ट नोट से जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने हर लीडर मैंने लिख रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, मुझे बताओ मेरे भाई, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब वर्ड पे ध्यान देना भाई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या था भाई, जिसको लीड किसने किया था? महात्मा गांधी। मैंने बताया भाई नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को लीड किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मैंने क्या बताया था भाई, क्या बताया था? टू गेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं यार, उस समय कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कहा तो कोई खाब भी नहीं सोचा होगा ऐसा, मतलब सोचा होगा लेकिन वहाँ पे आया नहीं था आगे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट टैक्स। नहीं भाई, साल्ट टैक्स के लिए कोई नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं किया गया था। प्रोमोट द यूज ऑफ फ्रोजन गुड। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ ना। प्रोमोट द यूज ऑफ इंडियन गुड बायकॉट। बिल्कुल भाई, इसके अंदर क्या हुआ था भाई कि हम प्रोमोट करते थे किसको भाई, हमारे इंडियन गुड को, इसको बायकॉट करते थे किसको, ब्रिटिश गुड को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द लीडर ऑफ द साल्ट मार्च। आसान से क्वेश्चन, साल्ट मार्च और डांडी मार्च भी बोलते हैं। तो बताइए कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो उसके लीडर कौन थे? तो मैंने हर चीज़ का मैंने लीडर आपको दे दिया है। तो इसका आंसर जल्दी से बोलोगे। क्या होमवर्क का दे दूं? नहीं, बताओ ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखो 16 मिनट के अंदर मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया ना। बिल्कुल मैं एम था कि मैं 20 मिनट के अंदर आपको दे दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंडियन कांग्रेस। बताइए इंडियन कांग्रेस का क्या रोल था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में? बहुत ही आसान, जल्दी सोचो और आंसर दो। ये आप एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर लगा सकते हैं। क्या था भाई? ये क्या सपोर्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। बिल्कुल भाई, क्या इंडियन कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, इनकरेज नहीं कर लेते थे। प्रोमोट यूज ऑफ बिल्कुल करते। बिल्कुल भाई, ये जो थे INC ये इसको सपोर्ट क्या करते थे। चलो भाई मैं आपको सपोर्ट में आपका काम करो। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस साल का लास्ट क्वेश्चन। तो भाई आप लोग हमें भूलना मत है ना, इतने मेहनत से पढ़ाया आपको, कोई बच्चा भूलेगा नहीं मेरे को। बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए तो भी अच्छी बात है, ना लीजिए तो भी बहुत अच्छी बात है। ताकि अगर ना हो तो इंसान कुछ और सोचता है ज़िंदगी में, है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, लेकिन मेरे को कोई नहीं भूलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, जल्दी से बता दें। चलो बता ही देते फिर बात करते हैं थोड़ा सा। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसिव इन द इंडियन। बताइए क्या सिग्निफिकेंस था जलियांवाला बाग का। इट लीड टू द इमीडिएट विड्रॉ ब्रिटिश, इट यूनिट इंडिया अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट ब्रिटिश, इट रिजल्ट इज एक्सक्लूसिव। इट बिल्कुल ऑप्शन है इसका जो बी है भाई, ये करेक्ट है भाई। चलते आते हैं इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो आपका यहाँ पे पूरा होता है ऐसे सीरीज कंप्लीट। तो मैंने आपको इस दो चैप्टर में भाई अगर किसी को थोड़ा सा मेरा तरीका थोड़ा सा ये लगा उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। बिकॉज अभी आपका टाइम, आपके पास टाइम कम है। अभी से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना ताकि आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे कोई नहीं भूलेगा, तो मेरा इंस्टा ID ले लो। बिल्कुल मुझे सब यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट यहाँ तो याद रख सकते हो ना। सब बच्चे मेरे से यहाँ से जरूर जुड़ जाना। एक आधे चीज़ कोई बच्चा मेरे से नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा, सबको है ना, बिल्कुल नहीं भूलेगा कोई। चलो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग जाइए एग्ज़ाम को फोड़ के आइए।